जय जिनेंद्र, मैं हूं तपेश जैन और पर्यूषण पर्व की शुभकामनाएं। मैं आज पर्यूषण के बारे में पढ़ रहा था, पाप का प्रक्षालन और बहुत सारी चीज़ें हैं। नईम जी बटाविया हमारे साथ में है, स्थानकवासी जैन गुजराती संघ संरक्षक मंडल के आप अध्यक्ष भी हैं। नईम भैया, ये पर्यूषण का अर्थ क्या होता है? आपने बहुत अच्छा व्याख्या की थी। पर्यूषण अर्थात होता है परि धन उषण। जी परि यानी हर तरह से, हर प्रकार से, और उषण यानी प्रवेश करना। हर तरह से, हर प्रकार से अपने आत्मा में प्रवेश करना, ये हुआ पर्यूषण का अर्थ। अब यदि मान लीजिए हम पर्यूषण पर्व को मनाना चाहते हैं, हमारे भाव हैं हम इस वर्ष पर्यूषण पर्व बहुत ही ज़्यादा उमंग और उल्लास के पूर्व मनाएं, तो पर्यूषण पर्व मनाने के लिए सर्वप्रथम हमको अपनी आत्मा का आश्रय लेना पड़ेगा। जब तक हम किसी विषय के लिए अपनी आत्मा का आश्रय नहीं लेंगे और अपने आप को आत्मा की अपेक्षा से किसी चीज में जोड़ेंगे नहीं, तब तक पर्यूषण पर्व का मनाना नहीं होगा। जी, जरूरी है। पर्यूषण में कहते हैं कि नईम भैया, मैं बीच में रोक रहा था आपको, जप तप दान संयम, जितने भी धर्म के लक्षण होते हैं या आराधना, ये 10 दिन का खास महत्व। स्थानकवासी सुदामर जैन समाज में तो 8 दिन का बड़ा महत्व रहता है। 8 दिन का जी महत्व अपनी अपेक्षा से बहुत अच्छा है। दान तप सील, ये जितनी आराधना आप करेंगे, ज्ञानी भगवंतों ने हमें इस पर्यूषण पर्व को अच्छे से अच्छे मनाने के लिए, इन क्रियाओं में जोड़ने के लिए जरूर कहा है। हमको इन क्रियाओं में जुड़ना है, लेकिन जुड़ने के लिए एक आधार बनाना है। मैं चैतन्य में आत्मा हूँ, और इस आत्मा की अपेक्षा से जब हम चिंतन करेंगे, तब इस जड़ शरीर की अपेक्षा से हम जहाँ जहाँ जिस प्रकार से जुड़े हैं, वो सारे हमारे संबंध शून्य हो जाएंगे। और उन संबंधों की शून्यता के बाद ही हम दान शील तप संयम जो भी करेंगे, उसकी सार्थकता होगी, उसका महत्व होगा, और उसका बहुत अच्छा परिणमन हमारे आत्मा के लिए होगा। लेकिन यदि मान लीजिए हमने मात्र क्रियाओं में ही अपने को जोड़ा और क्रियाओं के करते के अंदर अपने आप को कर्ता भाव में रखा, मैं इन क्रियाओं को कर रहा हूँ, मैं ये अच्छे कार्य का करता हूँ, इस अपेक्षा से हम जुड़े, तो ज्ञानी भगवंतों का कहना है वो कर्तापने के भाव के कारण उस चीज का जो हमें विशिष्ट लाभ मिलना था, वो लाभ नहीं मिलेगा। बहुत ही मार्मिक। और धर्म का मीमांसा जिसको बोलते हैं, धर्म का मर्म समझिए पहले, कि आप शरीर बाद में है, आत्मा पहले है, और उसका ख्याल रखना। और ये जो 10 लक्षण धर्म होते हैं, पर्यूषण जो पर्व होता है, ये 8 दिन का जो मामला है, वो आत्मा के समीप जाना है, आत्मा से आपका जुड़ाव करना है। शरीर के लिए आप जो भी करेंगे, वो सबका सब निष्फल होगा या काम नहीं करेगा। निष्फलता तो नहीं कह सकता, उसमें पुण्य बंध होगा, लेकिन पुण्य बंध भी हमको भव भ्रमण कराएगा। पुण्य का बंध भी होगा तो हमको देवगति मिलेगी, लेकिन एक जन्म तो करना पड़ेगा। इस आत्मा का लक्ष्य है जन्म मरण से मुक्त होकर सिद्धत्व को प्राप्त करे, भव भ्रमण से मुक्त हो जाए, ये हमारे आत्मा का ध्येय है। और इस ध्येय को यदि हमें प्राप्त करना है, तो हमको सबसे क्रियाओं पहले से। जी, हाँ। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि आप शरीर तो आवरण है, हाँ, आप एक आत्मा हो। अपने आप को शुद्ध चैतन्य में आत्मा मान करके ही हम धर्म की शुरुआत कर सकते हैं। आत्मा के आश्रय बिना कभी धर्म हो ही नहीं सकता। क्रियाएं हो सकती है, धर्म की क्रियाएं करने के लिए
शरीर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आत्मा की जरूरत आत्मा के आश्रय से, आत्मा के बिना नहीं हो सकती। बहुत इसी अच्छी बात बात है, बहुत अच्छी व्याख्या की आपने। और ये पर्युषण का जो पर्व है, आत्मा से साक्षात्कार का, आत्म जागृति का ही पर्व है। आप सब लोग ये मान के चले, इस नेम भैया ने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जिने।